नमस्कार साथियों। मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारा नाउन कंप्लीट हो चुका था और हम आज पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक है, चलिए। डेफिनेशन देखिए। ज़्यादातर बच्चे जो हैं इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, जो स्टेट बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के। ठीक है, जो स्टेट बोर्ड होते हैं, जो सरकारी स्कूल से बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो उनको इंग्लिश समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, उनको दिक्कत होती है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं पीडीएफ को इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दी गई है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड करके फिर से उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब समझिए इस चीज़ को। ठीक है, डेफिनेशन डेफिनेशन की हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने दे रखी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, a pronoun is a word which is used in a place of a noun to avoid repetition of the noun। मतलब नाउन तो हमें पता था, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है कि जैसे कि जो नाउन होते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का जो नाम होता है, उसकी जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। और हम प्रयोग क्यों करते हैं? प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो नाउन है उसके दोहराव को, उसके रिपीटेशन को, क्या, ये देखिए, रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति या दोहराव को हम रोक सकें। क्योंकि एक ही वाक्य में या एक, जैसे मान लीजिए आप पैरा लिख रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं, उसमें बार बार एक ही जैसे नाउन है, उस नाउन को बार बार आप उसका नाम प्रयोग कर रहे हैं, तो बेढंग के जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, पैरा है, लगने लगते हैं। इसीलिए हम उसकी जगह पे सर्वनाम या फिर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है, राम इज माई फ्रेंड, ही इज ऑनेस्ट। अब इसमें जो ही है, आप ही देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए राम इज माई फ्रेंड, राम इज ऑनेस्ट, राम इज वेरी पंक्चुअल, राम इज अ टॉल बॉय, राम इज अ ब्यूटीफुल बॉय। तो ये चीजें जो आप बार बार उसके बारे में बोल रहे हो, राम के बारे में, तो बार बार जो आप नाउन जो राम है बार बार प्रयोग कर रहे हो, तो वो बेढंग की चीजें लगने लगती हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए। चलिए, अब टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, सॉरी प्रोनाउन के प्रकार। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये क्या होता है? डेफिनेशन देखिए इसकी। अ पर्सनल प्रोनाउन refers to the person speaking, the person spoken to और the person spoken about। मतलब ये कि जो पर्सनल प्रोनाउन है आपका, वो होता है या वे शब्द होते हैं जो हम किसी व्यक्ति के लिए, जो बोल रहा है, जिसकी बात करी जा रही है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में अगर हम जो शब्द उपयोग करते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी की नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल देखिए। पर्सनल प्रोनाउन में आपके कौन कौन से होते हैं? आपके आते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये सभी आपके वाक्य में जहां भी प्रयोग होंगे, तो ये पूछा जाए कि ये जो वाक्य जैसे मान लीजिए ले लिया गया कि आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, तो उसमें क्या है? आई आया है आपका ये। अब पूछ रहा है कि ये जो आई है, क्या आपका कौन सा प्रोनाउन है? तो आप बिना सोचे इसको पर्सनल प्रोनाउन में लगा देंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस है आपका, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। ठीक है, बहुत बुद्धिमान है। अब इसमें जो शी है, ये शी आप देख पा रहे होंगे, ये हम उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इशारा करते हुए हम दो लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लड़की बहुत होशियार है। ठीक है, तो हम दो लोग बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, और हम इशारे से बात कर रहे हैं। हमने जिसके लिए जो शब्द प्रयोग किया है उस लड़की के लिए, हम तीसरे की जो बात कर रहे हैं, हमने उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया वो है शी। तो ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आपका दूसरा है। तो ये क्या होता है देखिए, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले इसकी। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन और थिंग। मतलब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, एक ही हो, अलग ना हो, एक ही हो, तब वहां पर क्या आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ठीक, हिंदी में आपकी देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, क्या लिखी हुई है? जब वाक्य में कर्ता ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, क्या हो? एक ही हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, समझने में आसानी होगी आपको। एग्जांपल है इसका माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, सॉरी हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ। ये जो है ये आपके जितने भी शब्द दिए गए हैं यहाँ पर आपके एग्जाम्पल के रूप में, ये सभी अगर वाक्य में आपके आते हैं तो आपका क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंस। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वह खुद को दोष देता है। ठीक है, या उसने खुद को दोष दिया। अब इसमें आपका क्या आ रहा है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसमें से हमने हिमसेल्फ हटा दिया तो ये वाक्य अधूरा है, ये पूरा नहीं रहेगा। यानी ये जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जितने भी सेंटेंस मतलब जो भी शब्द दिए गए वो शब्द अगर हम वाक्य से निकाल देते तो वाक्य अधूरा होगा। ये इसकी खास बात है। ठीक है, वरना ये ऐसा नहीं कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब चीजें कहीं और प्रयोग नहीं हुई, ये शब्द और भी जगह प्रयोग होंगे और भी वाक्यों में। लेकिन पर्सनल जो आपको प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसको हम ऐसे पहचानेंगे कि अगर इसको हटा दे तो उसका अर्थ खत्म हो जाता है, अधूरा लगता है। ठीक है, ये देखिए आपका ट्रिक क्या है इसकी, इसकी ट्रिक है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब एक ही है, तो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। ठीक, चलिए अगला है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू गिव एन एम्फेसिस और स्ट्रेस टू द सब्जेक्ट। मतलब जब हम किसी सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, ठीक है, तो हम उस वहां पर क्या प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, हिंदी में आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। जब कर्ता पर विशेष बल दिया जाता है, विशेष जोर देने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, समझ पा रहे हैं आप? अभी देखिए इसका एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। इसका एग्जांपल है आई माई सेल्फ सॉल्व द पेपर। आई माई सेल्फ सॉल्व द पेपर, मतलब मैंने स्वयं, मैं खुद पेपर को सॉल्व किया, मतलब हल किया। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक ये है कि हटाने पर सेंटेंस गलत ना हो। ठीक, एम्फेटिक जो हमने जैसे सेंटेंस लगाया माई सेल्फ, देखिए रिफ्लेक्सिव ही पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि जो आपका एम्फेटिक है, जो आपका एम्फेटिक है, इसमें जो हमारा जो इसके जो शब्द होते हैं, ठीक है, वही होते हैं जो रिफ्लेक्सिव के होते हैं, लेकिन इसको हटाने पर बाकी का अर्थ बिगड़ता नहीं है। जैसे अभी आपका सेंटेंस लिखा हुआ ये आई माई सेल्फ सॉल्व द पेपर, अब हम इसको एम्फेटिक को हटा देते हैं, माई सेल्फ हटा दिया हमने, आई सॉल्व द पेपर, आई सॉल्व द पेपर, तो इसमें सेंटेंस अधूरा नहीं लग रहा है, पूरा है। लेकिन हम खुद पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि मैंने खुद सॉल्व किया, तो आई माई सेल्फ सॉल्व द पेपर। ठीक है, हमने जोर दिया है तो जोर साफ साफ दिख रहा है। और उसमें क्या था आपका रिफ्लेक्सिव में, ये था कि अगर आपका रिफ्लेक्सिव हमने हटा दिया तो वाक्य अधूरा रहेगा। ठीक, चलिए ये देखिए, ये है आपका डेमोस्ट्रेशन प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेशन प्रोनाउन आपका, इसके हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, अ डेमोस्ट्रेशन प्रोनाउन इज यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। मतलब जब हम किसी जो वस्तु होता है, किसी व्यक्ति वस्तु जो संकेत करके बात करते हैं उसकी, जब हम जैसे डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है हम जब किसी का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, तो किसी को इशारा करते हैं, किसी को इंगित करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेशन प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है दिस, दैट, दीज, दोस्त। ठीक है, हम जब किसी के इशारों के लिए प्रयोग करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, वो हमारा जो डेमोस्ट्रेशन प्रोनाउन है वो प्रयोग होता है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लिखते हैं।
दोज आर माई शूज, ठीक है, दोज आर माई शूज। तो इसमें जो दोज है वो आपका क्या है, आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन है, ठीक है। दिस और दीज आपका पास के लिए होता है, नियर माने पास, और दैट और दोज फार, फार मतलब दूर के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वाक्य से मतलब इसका जो शब्द है उससे हमें पता चला रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक, ये रिश्ता संबंध बताता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लॉज एंड रेफर्स टू ए नाउन मेंशन बिफोर। मतलब ये दो वाक्यों को जोड़ता है, कि उनका संबंध बताते हैं आपस में, या फिर जो नाउन है, जो इससे क्या नाम रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका जो शब्द आएगा उसके पहले जो नाउन होगा उसका जो संबंध उससे बताएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके जो शब्द है वो शब्द कौन कौन से हैं। इसके शब्द है हु, होम, होस, विच और दैट, ठीक। चलिए हम इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, वहीं पर हम समझते हैं इसको अच्छे से। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल। तो इसमें देखिए जो शब्द है आपका कौन सा शब्द, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का जो शब्द है क्या है, हु, ठीक है। ये जो हु आया है ये हमारे किससे पहले आया है, नाउन से आया। पहले कहा गया था ना कि नाउन से पहले मतलब नाउन के बाद जो शब्द आएगा वो पहले आए नाउन की, क्या बताता है, उस पर जोर देता है, उसकी विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे देखिए द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, वो जो आदमी वहां खड़ा है वह मेरा अंकल है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसको स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक पर्सन है, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है, विशेष चीज की बात कर रहा है, उसकी भी विशेषता बता रहा है, ठीक। तो नाउन के तुरंत बाद आएगा इसकी ट्रिक, तो क्या कहलाएगा, आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक। चलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसमें आपको खासा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव की हम इसकी प्रोनाउन की परिभाषा देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। मतलब एक जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो तब प्रयोग होता है जब सवाल किया जाता है, ठीक है, सवाल किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके जो एग्जाम्पल वर्ड्स हैं उनको हम देख लेते हैं जिससे हम इसको पहचान सकें। हु, आपका इसमें आएगा हु, व्हाट, विच, होम और हुज। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं ये आपका जो है आपके अगर आते हैं तो आपको क्या कहलाएगा, आपका जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो कहलाएगा, ठीक। लेकिन साथ ही साथ आपका इसमें जो सेंटेंस होगा उसके अंत में क्वेश्चन जो मार्क चिन्ह है ये भी आपका आएगा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस इसका, एग्जाम्पल सेंटेंस का ये है कि हु इज योर टीचर, क्वेश्चन मार्क, ध्यान से देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, हु इज योर टीचर, क्वेश्चन मार्क। ट्रिक क्या है, देखिए पहला तो इसमें हु भी आया है और इसमें टीचर भी आया है, मतलब सॉरी क्वेश्चन मार्क, दोनों ही चीजें मिल गई हमें, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा तो वो इंट्रोगेटिव कहलाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन refers to person or thing is a general और indefinite way। मतलब हम वो प्रोनाउन जिसमें हम किसी स्पेसिफिक जो पर्सन होता है उसकी बात नहीं कर रहे होते, हम एक कॉमन सी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें हम किसी किसी को इंगित नहीं करते कि हाँ भैया वो व्यक्ति वो या वो बात, ठीक है। हम उसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, ठीक है। हम इसमें एक सामान्य सी बात करते हैं, उसमें सभी लोग शामिल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल जो वर्ड्स हैं उसको समझिए। समवन, ठीक है, समवन, ये संबंध दो बार आ गया। एनीवन, एवरीवन, मे, मैनी, फ्यू और ऑल। ये जितने भी आपको यहाँ पर शब्द दिखाई दे रहे हैं, जितने वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आपके अगर जो आपका वाक्य है, आपका सेंटेंस अगर उसमें आते हैं तो वो आपको क्या कहलाएगा, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एवरीवन
लाइक्स सक्सेस, एवरीवन लाइक्स सक्सेस। ठीक है, इसमें देखिए एवरीवन आया। अब हम ये नहीं करेंगे राम लाइक्स सक्सेस, मोहन लाइक्स सक्सेस, ये नहीं कहा हमने। हमने कहा एवरीवन लाइक्स सक्सेस, हर कोई जो सफलता पसंद करता है। ठीक है, तो हर कोई, इसमें प्रोनाउन का मतलब हम किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं, लेकिन इसमें पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रोनाउन का ये वो भाग या वो प्रकार, वो टाइप है जिसमें हम किसी अ, विशेष की बात नहीं करते हैं। इसमें एक जनरल सी सामान्य सी बात करते हैं जिसमें सभी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी ये ट्रिक देखिए, फिक्स्ड पर्सन नहीं होता इसमें। मैंने आपको बताया ना, एवरीवन सबके लिए आ रहा है, कोई एक थोड़ी ना है। ठीक है, तो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। एग्जाम टिप्स देख लीजिए। एग्जाम टिप्स आपकी ये है, अ, जो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव है, इनमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, क्योंकि ये जो इसके वर्ड्स हैं, इसके वर्ड्स हु, ठीक है, whom, ठीक है, व्हाट, ये सभी जो वर्ड्स है इसके आपने देखा होगा, जो मैंने ऊपर आपको बताया वो सभी किसके, आपके रिलेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों की कॉमन है। लेकिन पहचानें कैसे कि कौन सा हमारा सेंटेंस जो है वो रिलेटिव का है, कौन सा इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव का जो आपका सेंटेंस होगा, जो आपका उसमें आपका ये जो इसका चिन्ह होता है, इसका जो सिंबल होता है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में, इससे आप पहचान सकते हैं इंट्रोगेटिव का है। वरना ये चीजें डब्ल्यू एच, हु, वोम और वॉट और जो भी आपके वर्ड्स है, ठीक है, वो सारे इंट्रोगेटिव वाले रिलेटिव प्रोनाउन में भी प्रयोग होते हैं। तो इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। और जो एम्फेटिक है और रिफ्लेक्सिव है, ये दोनों में जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए इसको हम पहचानें कैसे। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, इसमें रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में हम क्या करते हैं, हम जोर देते हैं। किसी पे जोर देते हैं, ये मैं आपको शायद बता चुका हूँ। हम जोर देते हैं, जो भी हमारा जो पर्सन होता है उस पर हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो ये हमने आज पढ़ा हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन, उसके टाइप्स, उसके डेफिनेशंस, उसके एग्जांपल्स, उसके ट्रिक्स। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और नाउन का वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट चैनल पे है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा इंग्लिश है, ऐसे सब्जेक्ट हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।